बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। अमवात की तादाद 309 हो गई है। बोनीर में क्लाउड बर्स्ट से सब कुछ ही तहस नहस हुआ। कुदरती आफत 213 जानें निकल गई है। 20 अफराद लापता हैं। अस्पतालों में आहें और सिस्कियाँ, लाशों की शनाख्त पर धाड़ें। फिजा सोगवार है। 45 अफराद की नमाज जनाजा दा। बोनेर में घर पुल सब कुछ ही तबाह हुआ। कई गाँव सफ़ाई हस्ती से मिट गए। जो रास्ते में आया सैलाबी रेला तिंकों की तरह बहा ले गया। बाजोड़, सवात, मानसहरा, बटग्राम में हर तरफ तबाही के मनासिर। सवात में रेले में बह जाने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें मिल गईं। जाबहक अफराद की तादाद 20 हो गई है। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी में तगयानी से घरों को नुकसान पहुंचा। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 14 अफराद जाबहक हो गए हैं। अमवात की तादाद 20 हो गई। बाजोड़ में सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से 21 अफराद जान से गए। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों से गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाके उजड़ गए हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाबहक हुए। वादी नलतर में मुतादिद घर और होटल्स तबाह हुए। गांचे में सुरमो पुल भी दरिया बुर्द रहा। अस्तूर में भी बिजली घर बंद है। सदपारा पावर हाउस से बिजली दूसरे रोज़ भी बहाल न हो सकी। शिगर में सैलाबी रेले राब्ता सड़कें बहाल गए। शाहरा के ट्यूब बंद हैं। सकर्दू में भी 5 पुल दरिया बुर्द हुए। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ के दौरान 11 हलाकतें। वादी नीलम में 6 राबता पुल बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 5 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। सिविल सेक्रेटरीट में नमाज जनाजा मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। सूबाई कबीना के अरकान, सिविल अस्करी अफसरानों और शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे के करीब ही राबता मुनक़ता हो गया। 8000 मीटर बुलंदी पहाड़ी पर यह हादसा पेश आया है। जाए वक़ुआ के आसपास कोई आबादी नहीं थी। हेलीकॉप्टर MI-17 गुज़िश्ता 5 माह के दौरान करों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए दर्जनों परवाज़ें कर चुका था। पाक फौज मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए पेश है। मजीद दस्ते बोनेर पहुँच गए हैं। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासर इलाकों में फौज और FC के जवानों का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और दीगर सामान की फ्राहमी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अज़हर में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। गाँव गामेस में 11 RC टेंटों पर मुश्तमिल विलेज कायम हुए। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बोनेर का दौरा। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाही। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। कहा कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया दिल खराश हैं। दुख की इस घड़ी में तमाम हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाब में होने वाली तबाहकारियों और जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। एक्स अकाउंट पर अपने पैगाम में कहा कि मैं पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उन कीमती जानों के ज़िया पर गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ जो मुल्क में आने वाले अलमनाक सैलाब में जाबहक हुए। हम मुत्तहिदा अरब अमारात में उन मुश्किल लम्हात में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती में खड़े हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम ज़ख्मियों को जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। रूसी सदर पुतिन का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी के नाम ताज़ियती ख़त। रूसी सदर का जाबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान का पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। ताज़ियती पैगाम में कहा कि मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। ताउन, इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए हम तैयार हैं। सदर मसूद पेज़ेशकियान का जाबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासर अज़ला में होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायज़ा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल इंतज़ामिया तमाम मुतासर लोगों तक रसाई यकीनी बनाए। मुतासर आबादियों को खुराक की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी अगले 2 दिनों के अंदर होनी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर शुमाली इलाका जात में सैलाबी रिलो से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन। कहा कि अलखदमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हुकूमत की मुआवनत करेगी। वफाकी हुकूमत तमाम तर सियासी इख्तलाफात से हट कर सूबों की मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि NDMA ने 500 टन से ज़ायद इमदादी सामान मुतासरा इलाकों को रवाना किया। सिंध हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की मदद करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह के राशन और दीगर इमदादी सामान भिजवाने की हिदायत। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक राबता। सैलाब से जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। कहा कि सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों के साथ है। जो भी मददगार दरकार होगी पीपल्स पार्टी हुकूमत वो फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद बारिशों की पेश गोई। NDMA के मुताबिक 18 से 22 अगस्त तक चित्राल, दीर, हरीपुर, कोहाट, मानसहर, एबटाबाद, बोनेर, पेशावर में बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मतला जज़वी तौर पर अबरालूद। लाहौर में 24 घंटों के दौरान बारिश की मतवक्की है। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स महकमे मौसमियात के 18 अगस्त को बारिश की पेश गोई। कोयटा में बारिशों का नया सिलसिला 18 अगस्त से ही शुरू होगा। मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह बाला के मकाम पर पानी देहात और फसलों में दाखिल हुआ। मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा बैराज पर सैलाबी सूरत हाल है। दरिया चनाब में चन्नूट के मकाम पर पानी की सतह बंद है। फ्लड वार्निंग जारी। तरबेला डैम में सैलाबी रेला दाखिला स्पेलवीज खोल दिए गए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भरा चुका। खुदा ने मुझे पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया, उसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ब्रसल्स में गुफ्तगू का सियासी मसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसलिए नोबल इनाम के लिए नामजद करने में पहल हमने की। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी को बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर अब वाजिब है। एक शख्स की दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके या पूरे गाँव को नहीं दी जा सकती। फ़ौज की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम आवाम की जान ले। अगर कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। हमें बलूचिस्तान के अवाम और इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को जब भी सामने लाना है। किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करे। भारत गंदा दुश्मन है, मुकाबले के लिए मईशत ठीक करना होगी, एशियन टाइगर बनना होगा। ताजर रहनुमाओं के FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई तरक्की की राह में रुकावटें हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उससे तरक्की मुमकिन नहीं है। ईरान के साथ हमारी सरहद जुड़ी है, उनसे तेल क्यों नहीं ख़रीदा जाता। हमारा ज़राई मुल्क दुनिया भर के ममालिक की ज़राअत से पीछे है, जबकि अमरीका का पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात करना खुशाइंद है। SM तनवीर ने कहा कि हमारे पास 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान का GDP $412 बिलियन है। जिस तरह हम चल रहे हैं उससे गुजारा नहीं होगा।